हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 17 मैथमेटिक्स। तो पहले हम यहाँ पर हमने लेट्स लर्न में दिया हुआ है। सो हियर वी कैन सी, पहले देखेंगे लेट्स रिकॉल। लेट्स रिकॉल में क्या दिया है, पॉइंट टी। अब यहाँ पर देख सकते हो दिस इज लाइन ए बी। तो लाइन ए बी के ऊपर टी जो है ये मिडल पॉइंट है ऑन लाइन। तो T is a point on line AB। तो लाइन AB के ऊपर T पॉइंट दिया है। What kind of angle is angle ATB। तो ये कौन सा एंगल बन गया है, ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। सप्लीमेंट एंगल भी इसे हम कहते हैं। देन व्हाट इज इट्स मेजर। तो इसका मेजरमेंट कितना होता है, ये पूरा हाफ जो मेजरमेंट है ये 180 डिग्री होता है। कितना है, 180 डिग्री। देन हियर वी हैव लेट्स लर्न। अभी क्या हमें यहाँ पे न्यू सीखने के लिए मिलने वाला है, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। सो व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करने के बाद हम मिडल से एक कोई भी, आप मतलब कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो और आप ऐसे ऐसे कहीं पर भी एक और एंगल बनाओ। जब दो एंगल्स बन जाएंगे, मतलब सपोज ऐसे लाइन लेने के बाद ये एक एंगल और ये एक एंगल यहाँ पर बन गया है। दोनों एंगल का मेजरमेंट अलग अलग रहेगा और दोनों एंगल्स का हम जब एडिशन करेंगे, मतलब सम, उसे कहते हैं सम ऑफ द एंगल्स, तो वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। जब वो 180 डिग्री हो जाएगा मतलब ये क्या हो गया है, पेयर ऑफ सप्लीमेंट एंगल। सो हियर वी हैव अ लाइन AC। लाइन AC जो दिया है इज शोन इन द फिगर अलोंग साइड अ रे, मतलब ये जो रे है रे BD। तो ये B और D है, ये क्या दिया है, स्टैंड ऑन इट। तो इसके ऊपर, ये लाइन के ऊपर ये एक रे हमने खड़ा किया हुआ है। एंड हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म हियर। सो हियर वी कुड सी एंगल ABD, दिस इज वन एंगल, एंड एंगल DBC, ये सेकेंड एंगल, मतलब ये टू एंगल्स वी कुड सी। एंड मेजर एंगल, तो इसका एंगल का हम मेजरमेंट अगर करते हैं, सो वी कैन फाइंड मेजर एंगल ABD इज इक्वल टू, हम इसे अब फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो पहले हम ये यहाँ पर जो मेजरमेंट लिखा हुआ है उसे हम रब कर देते हैं। सो नाउ वी विल यूज प्रोटेक्टर। अभी पहले हम देखेंगे A, B और D का मेजरमेंट। तो देखो इसे रखना है, पॉइंट के ऊपर परफेक्टली रख दिया है, यहाँ से देखिए, और ये लाइन यहाँ है, तो मतलब ये 0 से हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग करना। 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 10, 20। ये पॉइंट देखो अब यहाँ पर है, मतलब ये हुआ है 25, मतलब 125। ओके, सो ये है 125 डिग्री। डिग्री का यहाँ पे सिंबल दिया है, तो हम डायरेक्ट सिर्फ 125 ही लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये है, ऐसे रखा फिर से। अब ये यहाँ से ये 0 देखो, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पर ये फिर से 5 है, मतलब ये 55 हो गया। फिर दोनों का एडिशन देखेंगे हम, 125 एंड 55, 0 1 कैरी, 5 6 7 एंड 8 1, 180 आ गया है एग्जैक्ट। मतलब ये हमने जो मेजरमेंट लिखा था ये कैसे है, दोनों भी जो फाइंड किया है वो परफेक्ट है, 125। ओके, सो दोनों का एडिशन कितना आया, 180 डिग्री। सो इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 180, मतलब सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों को इसे रिवाइज करना है। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ, इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। द सम मतलब क्या है, सम का मतलब होता है एडिशन। ओके, सो हियर एंगल ABD एंड एंगल DBC आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये कौन से एंगल्स हो गए हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे और एक एग्जांपल दिया हुआ है। ऑब्जर्व द एंगल्स इन द फिगर्स बिलो एंड एंटर द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स। ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर, यहाँ पर देखिए
पी क्यू आर है मेजर एंगल, तो मेजर एंगल पी क्यू आर इज 110 डिग्री। देन मेजर एंगल एम एन टी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो दोनों का एडिशन करना है, तो 110 एंड 70 में 180 डिग्री। सो एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एम एन टी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ओके, देन आफ्टर वी हैव वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ पे हमें अब फाइंड करने के लिए देंगे, मतलब कैसे देने वाले हैं, देखो यहाँ पर सपोज हमें एक एंगल का मेजरमेंट दिया है और दूसरे का हमें पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि दोनों क्या है, कौन से पैर हैं, सप्लीमेंट्री के पैर है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। मतलब हम फिर क्या करेंगे, 180 माइनस 110 करते हैं तो वी विल फाइंड 70, तो हमें सेकेंड एंगल जो है उसका मेजरमेंट मिल जाएगा। So find the measures of the supplement of an angle of 135 डिग्री। तो 135 डिग्री हमें यहाँ पर दिया है और उसका हमें क्या फाइंड करना है, सप्लीमेंट, मतलब दूसरा जो एंगल है उसकी जो जोड़ी वाला एंगल है वो हमें फाइंड करना है। तो सोल्यूशन लिखेंगे, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल मेजर P डिग्री। तो हम ऐसे समझते हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल दूसरा एंगल होगा वो कितना होगा, P है। हाँ, तो हम वेरिएबल का एक यूज करेंगे, आप x लिखो, a लिखो, वॉट एवर लेटर यू कैन यूज। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180। ये हमने अब रीड किया था, हमें पता है ये क्या है, उसका प्रॉपर्टी है, ये उसका प्रॉपर्टी है, तो हमने ये लिख दिया है। सो 135 प्लस p इज इक्वल टू 180। मतलब सपोज ये 135 है और ये P है, तो दोनों का एडिशन कितना हुआ, 180, क्योंकि हमें पता है दोनों सप्लीमेंट है तो 180 ही आने वाला है। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेथड दिया है हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे दूसरा मेथड जो सिंपल है और हम स्कूल में भी बच्चों को यही मेथड से ही सिखाते हैं। 180 लिख दिया है तो क्या करना है, ये जो P है, जो भी लेटर आप लिखोगे उसे वहीं पर रखना है। ये इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू ले लो, 180 आगे है उसे भी ले लो, और फिर क्या करना है, ये 135 है इसे हम इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में लेने वाले हैं। तो ये जो पॉजिटिव 135 है, क्योंकि कोई भी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो ऑलवेज दैट नंबर इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम 135 को यहाँ पर ऑपोजिट साइन देंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव, और 135 लिखेंगे। तब क्या करना है, 180 माइनस 135, 0 माइनस 5 नहीं होता है, कैरी कर लिया, हियर लेफ्ट 7, 10 माइनस 5 इज 5, 7 माइनस 3 इज 4, और 1 माइनस 1 0। सो 45 जो आया है दैट इज व्हाट, P। तो 45 जो आंसर है दैट इज, सो P इज इक्वल टू 45। तो यहाँ लिखना कैसे है, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 135 इज 45 डिग्री। मतलब 135 का सप्लीमेंट क्या होने वाला है, दैट विल बी 45 डिग्री। ओके, तो ये इस तरह से हमें लिखना है। तो हमने जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट किया था, प्रैक्टिस सेट 16, वैसे ही सम्स यहाँ पर हमें करने हैं। ओके, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट 17 हम स्टार्ट कर देंगे, और जो सेकंड एग्जांपल है मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि उससे रिलेटेड सम्स हमें नेक्स्ट आने वाले हैं, तभी हम उसे सॉल्व करेंगे। सो वी विल कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट 17। ओके, राइट द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो। तो ये एंगल्स दिए हैं, मतलब एक एंगल दिया है उसका हमें क्या फाइंड करना है, सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, पहले मेजरमेंट दिया है जो उसका एंगल यहाँ पे लिख देते हैं। सो दैट इज 15 डिग्री। अब सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन लिख दो, उसके नीचे हम स्टार्ट करेंगे, लेट सपोज, या लेट द, या सपोज लिखो या लेट द लिखो, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल मेजर
एक्स डिग्री। ठीक है, तो एक्स डिग्री मैंने ले लिया है और हमें अब क्या पता है कि सम ऑफ द, तो हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, दैट इज सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू supplementary angle is 180 degree. So 180 degree. So 15 plus x is equal to 180. नाउ व्हाट वी विल डू, सेम जैसे मैंने बताया है, x विल रिमेन हियर इज इक्वल टू लो 180 प्लस 15 विल कन्वर्ट इनटू -15. सो x इज इक्वल टू, अब क्या करना है, 0 - 5 नहीं होता है तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 - 5 इज 5, हियर लेफ्ट 7, 7 - 1 इज 6 एंड 1 विल बी डाउन, तो 165. सो द measure of the supplement of an angle of 15 दिया था ना, तो 15 डिग्री इज 165 डिग्री, ये हमने फाइनल में लिख दिया है. सो ये पूरा कंप्लीट आप इस तरह से सम सॉल्व करोगे, दिस विल गिव यू 2 मार्क्स. ये सम 2 मार्क्स के लिए हम लोग देते हैं, स्कूल में हम लोग ये 2 मार्क्स के लिए ही देते हैं सम सॉल्व करने के लिए. और जब हम आगे जो ये दूसरा एग्जांपल दिया है उस तरह के सम्स जब देते हैं तो उसे मिनिमम 3 मार्क्स देते हैं, बिकॉज उसमें हमें जो वैल्यू है वो फाइंड करना होता है, इसीलिए हम वहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं. सो नाउ वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट एग्जाम्पल. अभी मैंने ये देखो फर्स्ट जो सम है पूरा डिटेल में सॉल्व करके दिया है. पहले आपको जो मेजरमेंट दिया है वो लिखा है, सोल्यूशन लिख दिया है, फिर यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो लिख दी है. प्रॉपर्टी के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो अब मैं जब सम करूँगी तो मैं सिर्फ आप लोगों को सोल्यूशन दिखा रही हूँ, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो सेम रिपीट आप करोगे जब आप पेयर में करोगे. तब प्रैक्टिस के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ आप लोगों को रीड करना है. ओके ना, 85 डिग्री गिवन, तो क्या करेंगे, सो 85 प्लस, अगर हम समझते हैं x, हम अभी x ही लेंगे बार बार, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री या 180 डायरेक्ट लिख दो. सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 85. सो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 180. तो अगेन देखो यहाँ पर 0 + 5 नहीं होता है तो कैरी कर दिया. मैं यहाँ दिखा देती हूँ क्योंकि 8 ही आने वाला है ना, डबल नंबर है. सो 0 + 5 नहीं होता है तो यहाँ से कैरी कर दिया. 10 हुआ, ईयर लेफ्ट 7, तो 10 - 5 इज 5, ईयर लेफ्ट 7, 7 - 8 नहीं हो रहा है तो ये 1 हम ऊपर लेते हैं, ईयर लेफ्ट 0, 17 - 8 इज 9, सो 95. सो दिस इज व्हाट, 95. तो आगे हमें क्या लिखना है, the measure of the supplement of an angle of 85 degree is 95 degree. ठीक है, इस तरह से हम इसे कंटिन्यू करेंगे. सो x इज इक्वल टू 95 डिग्री. ओके, नाउ विल कंटिन्यू, दिस वाज सेकेंड सम. नाउ विल कंटिन्यू थर्ड. 120 दिया हुआ है, 120 डिग्री है. सो लेट्स सपोज द सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज y लेते हैं अब. सो 120 प्लस y इज इक्वल टू 180. सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120. सो y इज इक्वल टू 0 - 0 इज 0, 8 - 2 इज 6, 1 - 1 0. तो 0 हम लेफ्ट हैंड साइड का जो 0 है वो नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, जो लास्ट में होता है, मिडल में कभी भी आते हैं तो लिखना है, या डायरेक्टली आप साइड में वर्टिकली सब्ट्रैक्ट कर दो. अभी आंसर क्या लिखना है, द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री इज 60 डिग्री. सो
सो y इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, देन फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ सम क्या है, 37 डिग्री. ओके, सो 37 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. या डिग्री आप लिखो या ना लिखो, ये मैटर नहीं करता है. सो x इज इक्वल टू 180 माइनस, ये प्लस 35 है इसीलिए माइनस 37 है इसीलिए 37. सो 180 माइनस 37. So 0 minus 7 is not possible. So from here you have to borrow 1. 0 goes up. Now here left 7. 10 minus 7 is 3. 7 minus 3 is 4. And 1 will take down. So here we got x is equal to 143 degree. Okay. So again we will write the final answer. The measures of the supplement of an angle of 37 degree is 143 degree. Now fifth question, 108 degree. So पहले तो हम लिखेंगे the sum of the measures of two supplementary angle is 180 degree. एंड उसके पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में let supplementary angle measures भी y लेते हैं फिर से. So 108 plus y is equal to 180. So y is equal to 180 minus 108. ओके, ये सोल्यूशन करते हैं. 180 माइनस 108, 10 माइनस 2 यहाँ से कैरी कर दिया, ये 10 हुआ. यहाँ पर देखो कट करके 7 ले लिया. 10 माइनस 8 इज 2, 7 माइनस 0 इज 7, 1 माइनस 1 0. सो आंसर क्या आया है, y इज इक्वल टू 72 डिग्री. नाउ सिक्स्थ सम है 0 डिग्री. ओके, सो नाउ लेट सपोज द एंगल मेजर भी x लेते हैं. सो 0 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ पे 0 है, यहाँ x है, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 0. सो x इज इक्वल टू 180 degree. So you can see here 0 plus 180 क्या होता है, 180 होता है. Therefore the measures of the supplement of an angle of 0 degree is 180 degree. ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है. Now the last question is a degree. अब a degree दिया है तो क्या करना है, कुछ टेंशन नहीं है, इसमें सिंपल मेथड है. देखो ये हम a डिग्री तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब जब हम लिखते हैं कोई भी वेरिएबल्स तो ऐसे ही लिखेंगे. तो ये पूरा लिख कर दिखाती हूँ मैं. लेट सपोज द सप्लीमेंट्री एंगल, ये a दिया है तो हम दूसरा लेते हैं यहाँ पर लेटर x. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या करना है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री. वो कंटिन्यू आप लिख दो. उसके बाद क्या करना है, सो a डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x इज इक्वल टू x, यहाँ पर डिग्री आप लोगों को कुछ स्टार्टिंग में लिखो ही मत, क्योंकि एग्जाम्पल में नहीं दिया है तो शायद स्कूल में भी टीचर नहीं देगी आपके, तो आप मत वैसे करो, डायरेक्ट ही लिखोगे फिर भी चलेगा. बट वी आर गिविंग दिस वे, तो इसीलिए मुझे हैबिट हो गई है बार बार लिखने की, तो मैं लिख देती हूँ. तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 माइनस जो a है हम यहाँ पर दिया हुआ वो a हम यहाँ पर लिखेंगे. तो क्या हो गया, 180 माइनस a, तो ये पूरा होल ब्रैकेट को हम डिग्री कर देंगे. दिस इज अवर आंसर. कुछ नहीं करना है. a डिग्री मतलब क्या है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ a, देयरफॉर हम क्या करेंगे, उसको माइनस में डाल देंगे, बस फिनिश्ड. इसीलिए द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल ऑफ a डिग्री इज 180 माइनस a होल ब्रैकेट स्क्वायर, और होल ब्रैकेट डिग्री. ओके, इस तरह से हमें ये लिखना है. तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर, इसमें क्या करना है. सेकंड क्वेश्चन इज द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो. तो हियर वी हैव गिवन सम मेजरमेंट्स
यूज देम टू मेक पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब यहाँ पर हमें सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों करने हैं। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमें क्या चाहिए 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल जो है दैट इज 180 डिग्री। तो हमें क्या करना होगा वी हैव टू फाइंड द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। सो हियर वी कैन सी मेजर एंगल बी 60 एंड मेजर एंगल एन 30 डिग्री। तो ये 60 प्लस 30 कितना होता है दैट मेक्स 90 डिग्री। इसीलिए दोनों ये क्या हो गए मेजर एंगल बी एंड एंगल एन आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमें इस तरह से इसे लिखना है। तो मैं आप लोगों को एक यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ कैसे आप लोगों को इसके आंसर्स लिखने हैं। मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन एंड मेजर एंगल एन इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन। सो मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कितना है 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया 90 डिग्री। तो हम अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे सो एंगल बी एंड एंगल एन आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया है। नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ हियर वी हैव मेजर एंगल एन इज 30 डिग्री एंड मेजर एंगल जे इज 150 डिग्री एंड व्हेन वी एडेड टुगेदर 30 एंड 150 सो विल गेट 180 डिग्री। मतलब कौन सा पेयर मिल गया है हमें सप्लीमेंट्री पेयर। सो वी विल राइट दैट आल्सो। तो ये भी मैं एक दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से आप लोगों को अलग अलग पेयर्स फाइंड करके लिखने हैं। तो 2 एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को लिख कर दिखाती हूँ। सो अगेन मेजर एंगल एन इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड मेजर एंगल जे इज इक्वल टू 150 डिग्री। सो मेजर एंगल एन प्लस मेजर एंगल जे इज इक्वल टू 180 डिग्री। So this is what 30 plus 150 is equal to 180 degree. So again we can write here angle B, angle N and angle J are ये कौन से पेयर है ये है सप्लीमेंट्री पेयर। तो हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है तो ये सेकंड मैंने लिख दिया। मतलब हमने यहाँ पर पूरा हमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्लीट उसमें से फाइंड करने हैं। तो एक हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फाइंड करके दिखाया और दूसरा सप्लीमेंट्री है। अभी आप नेक्स्ट देखो मेजर एंगल y 90 डिग्री एंड मेजर एंगल E 0। तो 90 प्लस 0 में 90 डिग्री मतलब ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए हैं। देन नेक्स्ट आप देखो हियर वी हैव 75 डिग्री एंड दिस इज 15 डिग्री। तो 75 प्लस 15 में अगेन 90 मतलब ये भी दोनों क्या हो गए D और F एंगल कौन से हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके सो इस तरह से आप लोगों को और एक मैं यहाँ दिखा देती है। देखो मेजर एंगल B है 60 एंड मेजर एंगल G है 120। तो दोनों एडिशन करने से कितना होता है 180 डिग्री। तो इसमें सप्लीमेंट्री एंगल। अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया है इन ट्राइंगल XYZ मेजर एंगल Y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अभी हम पहले क्या करते हैं एक हम ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है XYZ और Y क्या है 90 डिग्री है इसीलिए मैंने 90 डिग्री एंगल ले लिया है। दिस इज X Y एंड दिस इज Z। ओके तो नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है व्हाट काइंड ऑफ अ पेयर डू एंगल X एंड एंगल Z मेक। अभी हमें ये पता है ये 90 डिग्री है और ऑलवेज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल
इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कोई भी मतलब आप ट्रायंगल लो, लेकिन उसमें 3 एंगल होने चाहिए। ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, लेकिन कोई भी टाइप का, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लो, राइट एंगल ट्रायंगल लो, आइसोस्केल लो, स्केलेन लो, कोई भी ट्रायंगल, उसके तीनों जो एंगल्स है वो तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से माइनस अगर आप करते हैं 90 डिग्री, सो 180 माइनस 90 डिग्री अगर हम करेंगे तो 90 डिग्री लेफ्ट हुआ। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ पेयर, तो कौन सा पेयर बन गया, ये 90 डिग्री का कौन सा पेयर बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट काइंड ऑफ पेयर डू एंगल एक्स एंड एंगल जेड मेक। सो आंसर क्या लिखेंगे, सो एंगल एक्स एंड एंगल जेड मेक पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये इसका हमें इस तरह से आंसर पूरा लिखना है। एंगल एक्स एंड एंगल जेड मेक पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री, बिकॉज देखो 180 माइनस ये तीनों का एडिशन होता है 180, उसमें से 90 दिया हुआ है हमको, माइनस कर दिया तो 90 लेफ्ट हुआ। 90 लेफ्ट हुआ मतलब वो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर। ओके, आफ्टर दैट वी हैव फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज the difference between the measures of two angles of a complementary pair is 40 degree. Find the measures of two angles. तो यहाँ पर हमें से दिया हुआ है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है, मतलब यहाँ पर जिस तरह से दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर दिया हुआ है हमें। तो ये जो एंगल्स है वो एंगल्स का जो डिफरेंस आएगा, मतलब सपोज 50 और ये 40 है, तो 50 माइनस 40 क्या आता है, दैट इज 10। लेकिन हमें यहाँ पर क्या डिफरेंस आना चाहिए, डिफरेंस दिया है 40 डिग्री। मतलब जब दो एंगल्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के एंगल्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 40 डिग्री। तो हमें कौन से मेजर के दो एंगल्स लेने हैं, तो ये हम अभी फाइंड करते हैं। तो इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 2 एंगल्स है ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ये हमें पता है। और 2 एंगल्स दिए हैं, उसमें डिफरेंस है 40। तो अभी हम क्या करेंगे, हम पहले लिखते हैं क्या दिया है, 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ओके, तो हम समझते हैं अभी, लेट सपोज एंगल्स बी एक्स, एंगल एक्स लेते हैं और दूसरा लेते हैं एंगल वाई। ठीक है, एक एंगल लेते हैं एक्स और एक एंगल लेते हैं वाई, और ये दोनों का एडिशन क्या होगा, तो एक्स प्लस वाई। तो ये एंगल्स है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों लिया है मैंने, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री दिया है इसीलिए 90 डिग्री ले लिया है। ओके, आफ्टर दैट हम क्या देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंस दिया है दैट इज 40 डिग्री, इसीलिए मतलब x और y ये दोनों का डिफरेंस कितना रहना चाहिए, 40। एंड टू फाइंड डिफरेंस ऑलवेज वी डू सब्ट्रैक्शन। कोई भी चीज का डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये याद रखो। तो एंगल x माइनस एंगल y इज इक्वल टू कितना डिफरेंस है, दैट इज 40 डिग्री। ये हमें दिया है ऑलरेडी डिफरेंस, तो हमें फाइंड करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ये हमने लिख लिया है, ये दोनों का हम करेंगे एडिशन। तो x प्लस एक्स यहाँ पे 1 1 है, तो x प्लस एक्स क्या होता है, 2x हो गया। प्लस माइनस हो गया है तो दोनों को हमें कट करना पड़ेगा, और ये दोनों का एडिशन करो, 90 प्लस 40 में 130 डिग्री। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 130 डिग्री ये मिल गया है। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड आंसर। सो सपोज 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री यहाँ पर है, तो x इज इक्वल टू 130 अपॉन, ये मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे डिवीजन करेंगे अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12,
एंड 2 5 ज़ा 10। अगर आप वर्टिकली डिवाइड करोगे 130 डिवाइडेड बाई 2 तो आपको 65 मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना मिला हमें 65 डिग्री। ठीक है, ये हमें पता चल गया है कि x कितना है 65 डिग्री। तो अगर जब हम एक एंगल हमें मिल जाता है तो हम सेकेंड एंगल आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो हम वही मेथड यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस सम में किया था, 17 प्रैक्टिस सेट के स्टार्टिंग के सम्स में किया था, वही हम करेंगे। तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी x का वैल्यू हमें पता है, दैट इज 65 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लेते हैं यहाँ पे एंगल y इज इक्वल टू 90 माइनस 65। तो 90 माइनस 65 करोगे तो कितना आएगा, देखो 10 माइनस 5 5, यार लेफ्ट 8, 8 माइनस 6 इज 2, 25। तो y इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो मतलब यहाँ पर क्या पूछा था, फाइंड द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स। तो कौन से एंगल्स होंगे, 65 और 25। और मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊँ, ये 65 और 25 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 40। आ गया डिफरेंस 40। मतलब एक एंगल जो है ये रहेगा 65 डिग्री का और दूसरा एंगल रहेगा 25 डिग्री का, और दोनों का एडिशन है 90 डिग्री और दोनों में डिफरेंस कितना है 40 डिग्री। तो ये सम्स इस तरह से हमें ना यहाँ पर वर्ड्स के थोड़े ऐसे जैसे शब्दों का खेल कहा जाता है, इस तरह से हमें डिफरेंस करके ये पूछते हैं, बट वी कैन फाइंड द आंसर इजीली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वाड्रिलेटरल, इसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं हम। PTMNM इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल है, यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। राइट द नेम्स ऑफ द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो इस एंगल के ये जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है PTNM, यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, PTN और M जो दिया है, हमें पूछा है कि इसमें सप्लीमेंट्री पेयर्स कितने हैं, राइट द नेम्स। तो हम सप्लीमेंट्री अभी पेयर यहाँ पर लिख देते हैं, उसके कौन कौन से सप्लीमेंट्री पेयर्स आएंगे। सप्लीमेंट्री पेयर कितना होना चाहिए, देखो अभी ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये सब कॉर्नर्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। हाँ, तो ये सिंबल जो है 90 डिग्री का ही है, लेकिन फिर भी मैं 90 डिग्री लिख रही हूँ। सो एंगल P, तो मेजर एंगल लिख देते हैं, मेजर एंगल P एंड मेजर एंगल T, ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो एक लिख दिया। सेकंड लिखेंगे मेजर एंगल, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, T के आगे, तो T से स्टार्ट करेंगे, T एंड मेजर एंगल N। 1 और 2 पेयर हमने ले लिए हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे मेजर एंगल, N से स्टार्ट करो, जो लास्ट लेटर यहाँ लिखते हैं उसी से स्टार्ट करना है, N एंड मेजर एंगल M। ठीक है, उसके बाद मेजर एंगल M एंड मेजर एंगल P, ये हो गए हैं 4 हमने पेयर्स फाइंड कर दिए। उसके बाद आप देखो ऑपोजिट, 90 प्लस 90 कितना होता है, 180। सो मेजर एंगल P एंड मेजर एंगल N। फिर ये सामने सामने देखो दोनों, मेजर एंगल T एंड मेजर एंगल M। तो टोटल हमें कितने पेयर्स हमने फाइंड किए, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 पेयर्स हमने इसमें सप्लीमेंट्री पेयर। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, द नेम द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर फॉलोइंग। ऐसे आप क्वेश्चन का आंसर लिख दो पहले, और वो लिखने के बाद ही आप पेयर्स के नेम लिखो। ठीक है, और ऑल्सो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन क्वाड्रिलेटरल PTNM पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, और फिर आप लोगों को नीचे आंसर लिखना है। मतलब ये पेयर्स और एक के नीचे प्रॉपरली आपको लिखना है। तो नीट और क्लीन वर्क में ही करो, मैं यहाँ पे अभी बहुत जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट वी हैव 6th क्वेश्चन, दैट इज इफ मेजर एंगल A इज इक्वल टू 70। तो मेजर एंगल A जो दिया है 70 है, एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ
एंगल ए। तो अभी इसमें क्या पूछा गया है हमें, हम सोचेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी दिया है, सप्लीमेंट दोनों दिया हुआ है। तो जब हम देखते हैं कि जो सप्लीमेंट है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हमें फाइंड करना होगा कॉम्प्लीमेंट, मतलब व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए। तो ए का हमें पहले कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और फिर हम उसी का सप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो हमें ये पता चलेगा कि वो कौन सा नंबर आने वाला है, मतलब वो कौन सा एंगल रहने वाला है। ओके, तो उसका मेजरमेंट भी हमें मिल जाएगा। तो पहले लिखते हैं हम मेजर एंगल ए दिया है हमें, दैट इज 70 डिग्री। ओके, तो अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हम पहले फाइंड करेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो हम पहले फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू, तो हमें पता है कैसे फाइंड किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट के लिए 90 डिग्री हम यूज करते हैं। सो एंगल ए प्लस ये एंगल ए प्लस, तो हम दूसरा लेते हैं साथ में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज एक्स लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब देखो कॉम्प्लीमेंट तो हमें दिया है, ये मेजर एंगल ए दिया है दैट इज 70 डिग्री, और हमें फाइंड करना होगा एक्स। तो एक्स का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो उसी को हम यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग सप्लीमेंट। सो व्हाट वी विल डू नाउ, ये दिया है 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। सो एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 70, सो एक्स इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो ये क्या आ गया है, कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट एंगल देखेंगे। सो मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, हाँ, तो हम इसे फाइंड करेंगे। तो अभी सप्लीमेंट्री के लिए हमें कितना वैल्यू है, उसका क्या दिया है, 180 डिग्री है। तो इसीलिए सो 20 हमने फाइंड कर दिया है। तो अब फिर से हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट सप्लीमेंट बी एक्स लो, या आप वाई भी ले सकते हो, क्योंकि एक्स इसमें लिया था तो नीचे हम वाई ले लेते हैं। सो नाउ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना है, 20 हमने फाइंड कर दिया है, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद देखो y विल रिमेन हियर, सो 180 माइनस 20, सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 20 कितना है, 160 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, 160 डिग्री। सो what is the measures of supplement of the complement of A? So the measure of supplement of complement A is 160 degree. ठीक है, ये ऐसे आंसर हम फाइनल में नीचे लिखेंगे। कैसे लिखना है, सो द मेजर ऑफ, देखो यहाँ पे दिया है व्हाट इज द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए, सो क्या करना है आप लोगों को, वैसे ही क्वेश्चन से देखकर ही आंसर में लिखना है, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट। ओके, ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन से है ना। ओके, सो द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज 160 डिग्री। ओके, तो यहाँ से पूरा कंप्लीट करना है, इज 160 डिग्री। ये पूरा आंसर इस तरह से आप लिखो फाइनल में, लास्ट आंसर। Okay, then after that we have the last question, that is if angle A and angle B are supplementary angle। तो इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल गया है कि एंगल A और B ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, एंड मेजर एंगल B इज इक्वल टू x प्लस 20 होल ब्रैकेट डिग्री, यहाँ पर दिया है। ओके, तो 1 x प्लस 20 डिग्री दिया हुआ है,
देन व्हाट वुड बी मेजर एंगल ए, तो बी हमें यहाँ पर दिया है और ए को हम फाइंड करेंगे। सो वी कैन कंटिन्यू द सेम मेथड अगेन, जैसे हमने किया था उसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन क्या दिया है, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 डिग्री। अभी फाइंड क्या करना है, मेजर एंगल ए को हम फाइंड करेंगे। तो पूरा हम पहले फिर से लिख देते हैं, सम ऑफ, ये देखो मैं डिटेल में लिख रही, सम ऑफ द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। ये इम्पोर्टेंट हमारा लाइन है बहुत, 180 डिग्री। सो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ए तो हमें फाइंड करना है, बी का वैल्यू दिया है, तो मेजर एंगल ए प्लस ये क्या दिया है, x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, उसके बाद देखो क्या करेंगे हम, इसे हम ओपन कर देते हैं, एंगल ए प्लस x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अब क्या करेंगे, एंगल, मेजर एंगल लिखो या एंगल लिखोगे फिर भी चलेगा, 180 इज इक्वल टू के आगे है तो इज इक्वल टू 180। अब क्या करना है, ये जो 20 दिया है 20 और x को हम यहाँ पर ले लेते हैं साथ में। तो मैं नंबर के आगे नंबर ही लिखती हूँ, प्लस है तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम इसे नेगेटिव में लिखेंगे, माइनस माइनस। तो -20 ले लिया, माइनस x ले लिया है। सो नाउ मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 20, देखो क्या होता है, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है तो हम इसे साथ में सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो 160 माइनस x, ये आ गया है। अभी 160 माइनस x आने के बाद आगे हम कुछ इसमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं या आगे कुछ कंटिन्यू भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो एंगल x है, सॉरी 160 माइनस x है, ये क्या हो जाएगा, एंगल a का वैल्यू रहेगा 160 माइनस x डिग्री। तो b था x प्लस 20 डिग्री और a का वैल्यू क्या आ गया है, 160 माइनस x डिग्री। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से स्टेप वाइज परफेक्टली एक के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे प्रॉपर स्टेप्स में, तो पूरा सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को वन टाइम में नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को थोड़ा फिर से फॉरवर्ड करके देखते रहो एक दो बार, तो आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाएगा कि किस तरह से स्टेप वाइज इसे किया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आगे जो लेट डिस्कस वगैरह दिया है और ऑपोजिट रेज लेट्स लर्न, आगे का एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट है उसके बारे में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे, इसके सारे हम सम जितने भी है डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप मोटिवेट करो ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहूं, और अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करते रहो। ठीक है, थैंक यू।